हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, अब तक आपने अंग्रेजी में वांट का इस्तेमाल तो जरूर सीखा हो कि मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो, वह आना चाहती है, शी वांट्स टू कम। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आप सामने वाले से कह रहे हो कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए चाय बनाओ। अब फिर यहां पर कंफ्यूजन शुरू हो जाती है कि इसे अंग्रेजी में कैसे बोले। या किसी से बोलना है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे कपड़े धोऊं? इस तरीके से अगर कोई आर्ग्यूमेंट चल रही हो तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोले, आइए देखते हैं। एक स्ट्रक्चर है, पहले उसे समझते हैं फ्रेंड्स। गाइस, अगर सेंटेंस है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए चाय बनाओ, तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट से शुरुआत करनी होगी कि कौन चाहता है। मैं चाहता हूं तो आई, आप चाहते हैं तो यू। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी नेम, मम्मी, पापा, भाई, बहन, दैट इज योर सब्जेक्ट। उसके बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं या वह चाहती है। तो अगर आई, वी, यू, दे प्लूरल है तो आप वांट का इस्तेमाल कीजिए। अगर ही, शी, इट कोई भी सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो आप उसमें एस लगाइए, वांट्स हो जाएगा। और अगर ये पास्ट में है कि मैं चाहता था तो आप इसे वांटेड बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। वांट, वांट्स एंड वांटेड। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए चाय बनाए, या तुम चाहते हो कि मैं, ऐसी चीजों में आपको, अगर आप चाहते हो कि मैं चाय बनाऊं तो यहां पर मी बोलना है। मैं चाहता हूं कि आप, तो यू बोलना है। मैं चाहता हूं कि वो मेरे लिए चाय बनाए तो यहां पर हिम करके दिखाना है अगर मर्द है तो, कोई फीमेल है तो हर करके दिखाना है। वह चाहता है कि हम उसके कपड़े धोएं तो हम मतलब यहां अस करके दिखाना है, वी नहीं बोलना है। और मैं चाहता हूं कि वे लोग यहां से चले जाए तो देम करके बात करना है, दे नहीं बोलना है। तो गाइस, इसका आप बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। उसके बाद आपको लगाना है टू। उसके बाद जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए चाय बनाओ। तो मैं, सबसे पहले आई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ यहां पर वांट सूट करेगा तो अब यहां वांट लगा दिया, आई वांट। तो मैं चाहता हूं कि तुम, तो तुम तो हर सूरत में यू ही रहेगा तो आप इसे यू बोलिए। उसके बाद आप यहां इसे टू से कनेक्ट कीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है बनाना तो मेक, ऑब्जेक्ट है चाय यानी कि टी, मेरे लिए यानी कि फॉर मी। सेंटेंस है, आई वांट यू टू मेक टी फॉर मी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए चाय बनाओ। एक और सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। वह चाहती है कि मैं उसके कपड़े धोऊं। आप शी से स्टार्ट कीजिए। शी चाहती है तो वांट, उसमें एस लग जाएगा, वांट्स। वह चाहती है कि मैं, अब जब इशारा मैं पे आए तो आई नहीं लिखना है, आपको मी लिखना है। शी वांट्स मी, उसके बाद टू लगाइए। कपड़े धो, धोने की अंग्रेजी वॉश होती है तो आप यहां वॉश लिखिए। कपड़े यानी कि क्लोथ्स। वह चाहती है कि मैं उसके कपड़े धोऊं। शी वांट्स मी टू वॉश उसके कपड़े यानी कि हर क्लोथ्स। फाइन। तो शी वांट्स मी टू वॉश हर क्लोथ्स, वह चाहती है कि मैं उसके कपड़े धोऊं। एक और सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। मेरी मां चाहती है कि मैं एक एक्टर बनूं। मेरी मां, मेरी मतलब माई, मां मदर, चाहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आप वांट में एस लगाइए, वांट्स हो जाएगा। तो माई मदर वांट्स, मेरी मां चाहती कि मैं, फिर मैं आ गया यानी कि आप मी का इस्तेमाल करेंगे। एक एक्टर बनूं, बनने को बिकम कहते हैं, एन एक्टर। माई मदर वांट्स मी, यहां टू छूट गया है, टू लगाइए, टू बिकम एन एक्टर।
सो गाइस कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम यहां से चले जाओ। आई वॉन्ट यू टू गो फ्रॉम हियर। वह चाहती है कि मैं उससे शादी करूं। शी वॉन्ट्स मी टू मैरी हर। हम चाहते हैं कि आप लोग अंग्रेजी में बात करें। वी वॉन्ट यू टू स्पीक इन इंग्लिश। आप चाहते हो कि मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊं। यू वॉन्ट मी टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस या मेनी वीडियोस। फाइन गाइस, अब अगर ये नेगेटिव में होता कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए चाय बनाओ, तो गाइस नेगेटिव में कुछ नहीं करना है आपको। डोंट, डजंट और पास्ट है तो डिडंट का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए चाय बनाओ। आई डोंट वॉन्ट यू टू मेक टी फॉर मी। तुम नहीं चाहती हो कि मैं ऑफिस जाऊं। यू डोंट वॉन्ट मी टू गो टू ऑफिस। मैं नहीं चाहता था कि तुम यहां आओ। चाहता था यानी कि यहां डिडंट का इस्तेमाल होगा। आई डिडंट वॉन्ट यू टू कम हियर। हम नहीं चाहते हैं कि तुम हिंदी में बात करो। वी डोंट वॉन्ट यू टू स्पीक इन हिंदी। वह नहीं चाहती है कि मैं इस कमरे में सोऊं। शी डजंट वॉन्ट मी टू स्लीप इन दिस रूम। सो गाइस, अगर सवाल पूछना हो कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं, तो गाइस डू, डज या डिड, इन तीनों में से आप किसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू या डज, और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड का इस्तेमाल होगा। जैसे क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? डू यू वॉन्ट मी टू मेक टी फॉर यू? क्या वह चाहती है कि मैं दिल्ली चला जाऊं? डज शी वॉन्ट मी टू गो टू दिल्ली? क्या आप चाहते हैं कि वे लोग बाजार चले जाएं? डू यू वॉन्ट देम टू गो टू मार्केट? क्या तुम चाहती हो कि हम अंग्रेजी में बात करें? डू यू वॉन्ट अस टू स्पीक इन इंग्लिश? क्या तुम चाहती थी कि मैं खाना पकाऊं? डिड यू वॉन्ट मी टू कुक फूड? सो गाइज, आई होप कि आप कंफ्यूजन में नहीं होंगे। आप बस स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले पॉजिटिव बनाइए, फिर नेगेटिव बनाइए और फिर इंटरोगेटिव बनाइए। जब आपको स्ट्रक्चर पर प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप सेंटेंसेस को सोचिए और बोलने की कोशिश कीजिएगा। जब भी ऐसी नौबत आ जाए कि देख यार मैं नहीं चाहता कि तू मुझसे पैसे उधार ले, अगर ऐसा हो, या मैं नहीं चाहता कि यार वो किसी और से बात करे, तो इस सेंटेंस को सोचिए और तुरंत ट्रांसलेट कर दीजिएगा। तब आप अंग्रेजी में ही बात कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। टिल देन, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।